हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम सुंदर सा विषय लेकर आए हैं, आत्मा का हंता। तो हमारे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक आदि है जिसमें बताया गया है कि ये मनुष्य जीवन जो है वो बहुत सुदुर्लभ है। जो इसका सदुपयोग करते हैं, है ना, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हैं, वो बहुत बुद्धिमान है। और जो नहीं उपयोग करते, इसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो आत्मा के हंता हैं, आत्म हत्यारे कहे जाते हैं, है ना। तो हम समझेंगे कि कैसे ये जो मानव शरीर है वो सारी निम्न योनियों से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये मनुष्य शरीर बहुत सुदुर्लभ है। 84 लाख योनियों में हम बारंबार आए हैं, गए हैं, उसके बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है जिसमें हम भक्ति कर पा रहे हैं, या भक्ति को हम ग्रहण कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा परम सौभाग्य, हमें समझना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का सुंदर कीर्तन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये सुंदर शरीर हमें मिला है जिससे हम भगवान की भक्ति में संलग्न कर सकते हैं। तो ये जो हमें भगवान ने दिया है, उपहार दिया है ना, अनमोल उपहार दिया, तो उन्हीं की सेवा में हमें लगा देना चाहिए। तभी हम बुद्धिमान या समझदार, है ना, सुमेधा कहलाएंगे। तो ये जीवन की सर्व सिद्धि प्रदान करता है मनुष्य जीवन। इसी जीवन में हम भगवान को पा सकते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हर मनुष्य से आशा रहती है कि भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा में अपना जीवन लगाएं। तो ऐसी सेवा कैसे की जाती है? जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और भगवान कृष्ण की जो अहेतु की कृपा जो है वो उस अनुकूल वायु के तुल्य है जो हमें भगवत धाम वापस ले जाने में के मार्ग में इस शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती है। तो भगवान अपनी कृपा से, भगवान ने हमें कृपा बरसाई, तो हम इस शरीर रूपी नौका को हम भगवत धाम में लेकर जा सकते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने सारे उपदेशों को या अपने सारे संदेश उन्होंने वैदिक शास्त्रों में बता दिए हैं। तो वो गुरु के माध्यम से बोलते हैं, हमें समझाते हैं, और जो निष्ठावान भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो ये सब भगवान के अहेतु की कृपा है हम पर। तो जिससे हम समझ पाते हैं कि कौन है भगवान, हम कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमारी सदैव रक्षा भी करते हैं भगवान। तो भगवान जो है ऐसे दया में और मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेज़ी से भगवत धाम के पथ पर लेकर जाते हैं, और हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इसको नहीं समझ पाता, है ना, साधु गुरु शास्त्र को अनुसरण नहीं करता और गुरु को नहीं स्वीकार करता, प्रामाणिक गुरु को नहीं स्वीकार करता, तो वो भगवान के अनुकूल वायु को भी नहीं समझ पाता, और वो अपना जीवन, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, उसको भी नहीं जान पाता, और इसी भौतिक जन्म में फंस जाता है और दोबारा आ जाता है ना, कर्म बंधन में फंस जाता है, और बार ऊपर नीचे, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी में, ऐसे आवागमन चलता रहता है। तो इस आवागमन को काटने के लिए हमें ध्यानपूर्वक, है ना, समझदारी से भगवान की अहेतु की भक्ति को स्वीकार करना होगा, और उनके शरणागत होना होगा, और गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो हम जब गंभीरता से भगवान के पवित्र नामों को जाप करेंगे, है ना, और भक्तों का संग करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ना। और जो नहीं समझ पाते वह आत्म हंता कहलाते हैं, वो आत्महंता बन जाते हैं, अपनी आत्मा के स्वयं हत्यारे बन जाते हैं, है ना। और जो बहुत ही गलत है, और अब ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। आत्महत्या करना ये बहुत ही गलत है। तो इसीलिए हमें इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रचार करते हैं, स्वयं भी भक्ति करते हैं, औरों को भी समझाते हैं कि ये देह जो है वो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं बने, ये देह भगवान की सेवा के लिए बने हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बने हैं, और इस मनुष्य जीवन में ही हम वो भक्ति कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, और भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो अपना जीवन धन्य बनाने के लिए, है ना, हमें भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय स्वीकार करना चाहिए,
और धीरे धीरे इस जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर एक दिन हम वो अचीव कर लेते हैं कृष्णा प्रेम, जो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में है। तो और वो दिव्य प्रेम प्राप्त करने पर हम बहुत आसानी से, सरलता से भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें गुरु को ध्यानपूर्वक सुनना है, भगवान की आयत्य की कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाना है और आत्मा का हंता नहीं बनना है ना। आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है, क्योंकि हर आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और हर आत्मा का कर्तव्य है वो परमात्मा कृष्ण की सेवा करे, संलग्न करे। क्योंकि जब अंश जो है अंशी की सेवा करेगा तभी उसे परम सुख मिलेगा। इसका एक उदाहरण मिलता है हमारे शास्त्र में कि एक मछली है, छोटी सी फिश है, जब हम उसको समुंदर से निकाल के या नदी से निकाल के हम कितना भी उसको पंखा झलें या अच्छा खाने को दें या अच्छी जगह पे बिठाएं, उसे सुख नहीं मिलेगा जब तक हम उसे पानी में ना डाल दें। क्योंकि पानी का ही वो अंश है, पानी से वो आई है, पानी उसका आश्रय स्थल है। तो हमारे भी हर आत्मा का आश्रय स्थल परमात्मा भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। तो जब तक हम उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने अंश की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें चाहे कितना भी सुख मिले, भौतिक सुख, हम सुखी हो ही नहीं सकते इस भौतिक जगत में। कहीं ना कहीं हमारा वो अगर सुख मिलता है तो वो क्षणिक होगा, टेम्परेरी होगा। पर हमें सुख बहुत सारा चाहिए, है ना। तो आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं तो हम परम सुखी हम भी हो जाते हैं, हर आत्मा परम सुखी हो जाता है। तो इसीलिए हमें सतत भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।